हेल्थ क्राइसिस को डिटेलिंग करेंगे, कैसे PM 2.5 आपके फेफड़े और दिल को प्रभावित करता है, बच्चों की शारीरिक विकास रुकती है और साथ ही यह कैसे इंटायर इकोनॉमी को भी प्रभावित करता है। सांस के साथ कुछ ऐसा हमारे अंदर जा रहा है जो दिखता नहीं है लेकिन जानलेवा है। PM 2.5 धूल का नहीं, मौत का जर्रा है। ये इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि हमारे बाल की मोटाई से भी 30 गुना पतले होते हैं। ये नाक और गले की सारी रुकावटों को पार कर सीधे पहुंच जाते हैं हमारे फेफड़ों के सबसे नाजुक हिस्सों तक। यहाँ ये जम जाते हैं जहाँ सांस लेना मुश्किल बनाते हैं। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, यहाँ तक कि फेफड़ों का कैंसर, सब कुछ शुरू होता है यही। हम आते हैं उस हिस्से पर जहाँ नीतियों की असली कवायद शुरू होती है। क्या भारत की क्लीन एयर योजनाएं सच में असर दिखा पा रही है? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP का लक्ष्य 2019-20 से 2025-26 तक के AQI इंडिकेटर PM 2.5 और PM 10 को 40% तक कम करना था, लेकिन संसद में एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने हाल ही में बताया है कि 130 NCAP सिटीज में से सिर्फ 25 ही इस लक्ष्य को पा सके हैं। अधिकतर ने तो हालत बिगड़ी या जस का तस रही। CSC की समीक्षा कहती है कि NCAP का 64% बजट सिर्फ रोड डस्ट पर खर्च हुआ। व्हीकलर एंड इंडस्ट्रियल इमिशंस पर बेहद कम ध्यान दिया गया, जबकि वही ज्यादा खतरनाक सोर्स है। साथ ही दिल्ली में SO2 इमिशन नॉर्म्स को रोल बैक किया गया, एक ऐसी क्रूड नीति बदलाव जिससे PM 2.5 प्लस SO2 पॉल्यूशन से जुड़ी हेल्थ रिस्क और बढ़ जाएगी। उसके बावजूद हमें उम्मीद है, क्योंकि कुछ शहरों में जैसे वाराणसी, मुरादाबाद, अहमदाबाद ने 40% से 76% तक AQI इंडिकेटर PM 2.5 को कम कर दिया गया है। इन सक्सेस स्टोरीज में क्या छिपा हुआ है? स्केलेबल मॉडल जिन्हें समझना और अपनाने की जरूरत है। अब दो बातें समझे, NCAP की कमजोरी क्या रही और कुछ शहरों ने यह पहाड़ कैसे सींचा। अब तक आपने जाना कि हवा में जहर कैसे घुल रहा है, लेकिन ये जानना और भी जरूरी है कि भारत इस पॉल्यूशन की जंग में कहां खड़ा है। चलिए अब आपको दिखाते हैं वो कंपैरिजन डेटा और वजहें जिससे अंतर और स्पष्ट हो जाएगा। सबसे पहले आप अपने मोबाइल का वेदर ऐप ओपन कर लीजिए, जहां आपको AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स का एक इंडिकेटर दिखेगा। उस पर क्लिक करें और नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे। आपको PM 2.5 की सटीक रीडिंग देखने को मिलेगी। यह माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर में मेजर की जाती है। AQI के वर्ल्ड कंट्रीज रैंकिंग के बारे में चर्चा करें तो इंडिया का स्थान पहले 2021 में हम बताते हैं कि वर्ल्ड हिट नेशंस रैंकिंग PM 2.5 की रीडिंग टेबल 2021 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया को पूरा साल के लिए जो एवरेज रीडिंग मिला है वह रैंक नंबर 2 पर है। PM 2.5 की रीडिंग 58.7 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर्स है, जबकि 2020 में PM 2.5 की रीडिंग मात्र 56.2 थी, यानी कि इससे भी कम था। 56.2 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। यह ईयर लॉस्ट आपको दिख रही होगी टेबल में। अब देखिए, पॉल्यूशन इन इंडिया हैज इंक्रीज फ्रॉम 56.2 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर इन 2020 टू 58.7 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर इन 2021। इस तरह यहाँ स्पष्ट हो गया कि भारत में पॉल्यूशन एक साल में 2.5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर बढ़ गया। कितनी दुखद बात हुई। जबकि अब आपको दिखाते हैं, पहले थोड़ा मुस्कुराइए, क्योंकि कुछ लोगों की तरह मैं एक तरफा नहीं हूँ। भले ही उनका कद ऊंचा हो, मैं भारत सरकार के द्वारा जो उठाए गए अच्छे कदमों की भी बात है उसकी भी प्रशंसा करता हूँ, जिसका भारत में एयर पोल्यूशन पर सकारात्मक प्रभाव हुआ है। अब बात करते हैं रिसेंट 2024 की। वर्ल्ड एयर क्वालिटी 2024 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ कि इंडिया को पूरा साल के लिए जो एवरेज रीडिंग मिला है, नंबर 3 रैंकिंग हुआ है। PM 2.5 की रीडिंग 48 आई है, 50 से डाउन हुआ है, माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। इस तरह यहाँ स्पष्ट हो रहा है
भारत में पॉल्यूशन 3 साल में 10.7 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर घटा भी है। इतनी खुशी की बात है, अब डेटा रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के पॉल्यूशन में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। फिर भी यह WHO के PM 2.5 स्टैंडर्ड रीडिंग गाइडलाइन 5 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर के दिशा निर्देश से अभी भी 10 गुना अधिक है। ऐसे में आप अंदाजा लगाएंगे कि हम सभी लोग कितनी दूषित हवा में सांस ले रहे हैं। बार बार PM शब्द की आप चर्चा सुन रहे होइएगा, प्राइम मिनिस्टर नहीं, ये पॉल्यूशन का इंडिकेटर है। पॉल्यूशन को मेजर करने के लिए यहाँ जो PM शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलेट मैटर। यह एनवायरमेंट में मौजूद बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। स्टैंडिंग AQI and PM 2.5. Why they matter? PM 2.5 is the most dangerous because it is very small and can go deep into the lungs and bloodstream, causing serious health problems. The World Health Organization (WHO) recommends that the annual average of PM 2.5 should not be more than 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। क्या आप जानते हैं हमारे देश की एयर क्वालिटी को सुरक्षित बताया जाता है, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसी हवा को घातक की श्रेणी में रखता है। ये कोई मामूली अंतर नहीं है, ये उस लकीर की तरह है जो जिंदगी और बीमारी के बीच खिंची हुई है। और यकीन मानिए, जब आप ये फर्क देखेंगे तो दिल दहल जाएगा। इन टेबल्स को जरा सा ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। जो पहली टेबल है वो भारत के सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB के द्वारा तय किए गए एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को दिखा रही है। यहाँ अगर PM 2.5 का स्तर 30 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से कम हो तो इसे गुड यानी हरे रंग में कोड किया गया है। यहाँ तक कि अगर ये स्तर 90 तक भी पहुँच जाए तो भी इसे मॉडरेट माना जाता है और येलो कलर से ग्रेडिंग किया जाता दिखाया जाता है। सोचिए, 90 माइक्रोग्राम पर मीटर यानी हमारी सांस में जहर की इतनी मात्रा, फिर भी ये सिस्टम कहता है कि यह ठीक ठाक है। अब जरा दिल थाम कर देखिए दोस्तों, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है। उसके अनुसार तो PM 2.5 का सुरक्षित स्तर सिर्फ और सिर्फ 15 माइक्रोग्राम प्रति मीटर से नीचे होना चाहिए। जी हाँ, सिर्फ 15। और अमेरिकी गाइडलाइंस भी पूरी तरह WHO के साथ सहमति रखता है, यानी 15 से ऊपर मतलब रिस्क जोन शुरू। और अगर आप यूरोपियन गाइडलाइंस देखें तो वो और भी सख्त है और भी स्ट्रिक्ट है। वहाँ सिर्फ 10 माइक्रोग्राम प्रति मीटर से नीचे की हवा को ही गुड एयर कहा जाता है। 20 के ऊपर आते ही मीडियम और 25 के ऊपर आते ही पुअर, यानी आपके फेफड़े खतरे में। तो अब सोचिए, हम किस हवा को मॉडरेट मानकर जी रहे हैं, वो विकसित दुनिया में जानलेवा मानी जाती है। क्या आपको लगता है ये सिर्फ कागजों का है? नहीं, ये फर्क हमारी हर एक सांस पर भारी पड़ रहा है। और यह फर्क ही हमारी जिंदगी और मौत के बीच की वो खामोश लकीर है जो शायद हमें दिख ही नहीं रही है या दिखाई नहीं जा रही है। यहाँ फर्क साफ दिखता है दोस्तों। जहाँ यूरोप में PM 2.5 का स्तर 75 होने पर अलर्ट जारी होता है और हवा को डार्क रेड यानी बेहद खतरनाक माना जाता है, वहीं भारत में उसी स्तर की हवा को मॉडरेट बताकर येलो कोड में दिखाया गया है। यह कितनी ज्यादती है? क्या यह हमारे स्वास्थ्य के साथ समझौता नहीं है? क्या आप जानते हैं भारत का AQI स्केल अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा जैसे डेवलप्ड कंट्री से बिल्कुल अलग नहीं, बल्कि उससे भी अधिक डेंजरस स्तर तक पहुंच चुका है। जहां अमेरिका और कनाडा जैसे देश 0 से 50 के बीच ही हवा की स्थिति सुधार लेते हैं, वहीं भारत के कई शहर 400 से 500 के सीवियर जोन में लगातार बने रहते हैं। हमारे AQI स्केल के रंगों को देखिए, मैरून और रेड अब तो आम बात हो गई है। इसको हम कितना नॉर्मलाइज कर लिए हैं। पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली, पटना, कानपुर, लखनऊ जैसे शहरों ने बार बार दुनिया के टॉप 10 पॉल्यूटेड शहरों में अपनी जगह को बना के रखा है। अब आपको दिखाते हैं भारत की राजधानी दिल्ली में साल 2024 का एक डाटा जो एयरपोर्ट दिल्ली का है। डेट है 18 नवंबर 2024। सीवियर जोन में PM 2.5 की रीडिंग डे एवरेज 484 है और मैक्सिमम रीडिंग 500 है।
टाइमलाइन में PM 2.5 की रीडिंग डे एवरेज 484 है, जिसे रेड कलर से मार्क किया गया है। हवा में PM 2.5 की मात्रा कितनी डेंजरस हो गई है। भारत में एयर पॉल्यूशन की वजह से हेल्थ रिस्क मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा हो गया है। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स AQLI रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पार्टिकुलेट पॉल्यूशन टेक्स 5.3 ईयर्स ऑफ द लाइफ ऑफ द एवरेज इंडियन। और अगर भारत की राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में खराब हवा यह दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड सिटी है। दिल्ली रेसिडेंट्स आर ऑन ट्रैक टू लूज 11.9 ईयर्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑन एवरेज। अब आप खुद सोचिए कि हम सभी कितनी जहरीली और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हवा में जी रहे हैं। ऐसे हालात हो चुके हैं, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है हम कैसी जानलेवा हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। आप समझ सकते हैं कि यह लड़ाई सिर्फ दिल्ली की नहीं है, ये लड़ाई है हर उस शहर की जहां लोग सांस लेने से भी डरने लगे हैं। तो